नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन संख्या 10। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को विवादित संपत्ति पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण करने, विक्रय करने अथवा किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में अधिकार सृजित करने से स्थायी रूप से रोका जाए। वादी का कहना है कि उक्त संपत्ति उसके पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है तथा उसका स्वामित्व विधिवत अभिलेखों में दर्ज है। प्रतिवादी ने बिना किसी वैध अधिकार के संपत्ति पर अपना दावा प्रस्तुत किया है और अनेक अवसरों पर वादी को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास भी किया है। इस कारण वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अभिलेखों में राजस्व अभिलेख, खतौनी, नक्शा, विक्रय विलेख तथा नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की विधिवत तामील होने के उपरांत प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। लिखित कथन में प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह कई वर्षों से विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक और निरंतर कब्जे में है तथा उसने अपने व्यय से उस भूमि पर निर्माण कार्य कराया है। दोनों पक्षों के कथनों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने विवादित प्रश्नों का निर्धारण किया तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तिथियां नियत की। सर्वप्रथम वादी ने अपने पक्ष में शपथ पूर्वक बयान दिया और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित कराया। वादी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेख हैं जिनकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादी से विस्तृत जिरह की गई जिसमें अनेक प्रश्न संपत्ति के स्वामित्व, कब्जे तथा सीमांकन से संबंधित पूछे गए। जिरह के दौरान वादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने कभी भी विवादित संपत्ति का विक्रय नहीं किया और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उस पर अधिकार प्रदान किया। उसने यह भी बताया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेज मिथ्या एवं भ्रामक हैं जिनकी जांच संबंधित विभाग से कराई जानी आवश्यक है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना तथा आवश्यक अभिलेख संबंधित कार्यालय से तलब करने का आदेश पारित किया। इसके उपरांत प्रतिवादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
प्रतिवादी के गवाहों ने यह बयान दिया कि प्रतिवादी लंबे समय से संपत्ति का उपयोग करता आ रहा है और स्थानीय लोगों के बीच उसी का कब्जा माना जाता है। वादी के अधिवक्ता ने इन गवाहों से भी विस्तृत जिरह की और उनके कथनों में अनेक विरोधाभासों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। जिरह के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि गवाहों को संपत्ति के वास्तविक अभिलेखों की जानकारी नहीं थी तथा उनका कथन केवल व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित था। संपूर्ण साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय ने दोनों पक्षों को अंतिम बहस प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल कब्जे के आधार पर स्वामित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके समर्थन में वैध दस्तावेज उपलब्ध न हो। उन्होंने उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि अभिलेखीय साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि वादी ने कई वर्षों तक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का कब्जा निर्विवाद रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश पारित करते समय न्यायालय ने यह कहा कि प्रत्येक वाद का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। न्यायालय किसी भी पक्ष के पक्ष या विपक्ष में केवल अनुमान अथवा भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं दे सकता। न्यायालय का प्रथम दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल किया ही न जाए बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। न्यायालय ने अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात यह पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख तथा स्वामित्व संबंधी दस्तावेज विधि सम्मत हैं और उनका प्रभावी खंडन प्रतिवादी नहीं कर सका। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अधिकांश दस्तावेज स्वामित्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। अतः न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी को विवादित संपत्ति पर किसी प्रकार का नया निर्माण करने, विक्रय करने अथवा किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में अधिकार सृजित करने से स्थायी रूप से निषिद्ध कर दिया। साथ ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अंत में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पक्ष को इस निर्णय से असंतोष हो तो वह विधि द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
न्यायालय ने वाद का निस्तारण करते हुए अभिलेखों को नियमानुसार सुरक्षित रखने तथा आदेश की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही न्यायालय की कार्यवाही समाप्त की गई। स्टॉप।